मई की रात को जब से पुणे में पोर्शु कार के एक्सीडेंट की खबर सामने आई, तब से सभी को यह पता है कि उस रोज कार नाबालिग आरोपी ही चला रहा था। लेकिन अब कार के मालिक विशाल अग्रवाल ने यह कहकर सबको उलझाने की कोशिश की है कि कार उसका ड्राइवर गंगाराम चला रहा था। और तो और उसने ड्राइवर से पुलिस में यह बयान भी दिलवा दिया। लेकिन पुलिस की जांच में ऐसे सबूत सामने आए जिसने इस झूठ की पोल खोल दी। क्या 18 और 19 मई की दरमियानी रात को जब पुणे में पोर्शु कार का एक्सीडेंट हुआ तो वो गाड़ी कार मालिक का नाबालिग बेटा नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था। क्या बार में शराब पीने के बाद नाबालिग रईसजादा चुपचाप अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ गया और उसका ड्राइवर 160-170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार भगाने लगा? ये अजीब, अविश्वसनीय और चौंकाने वाला सवाल इसलिए क्योंकि इस वारदात के 5 दिन बाद नाबालिग आरोपी के पिता और उसके ड्राइवर ने पुलिस को कुछ यही समझाने की कोशिश की। नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि उस रात गाड़ी उसका बेटा नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था, जबकि नाबालिग आरोपी, उसके दोस्तों और ड्राइवर ने तो ऐसा दावा करते हुए पुलिस के सामने बयान भी दे दिया। लेकिन आरोपियों की यह चाल उल्टी पड़ गई। पुलिस ने दावा किया कि उनकी जांच में यह साफ हुआ है कि कार नाबालिग आरोपी ही चला रहा था, ड्राइवर नहीं, बल्कि ड्राइविंग सीट के बगल में ड्राइवर बैठा हुआ था और नाबालिग आरोपी के बाकी दोस्त पीछे की सीट पर। पुणे के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस के पास नाबालिग आरोपी के गाड़ी चलाने के न सिर्फ कई सबूत हैं, बल्कि ऐसे चश्मदीद भी हैं जिन्होंने नाबालिग आरोपी को एक्सीडेंट के बाद ड्राइविंग सीट से उतरते हुए देखा। पुलिस की माने तो जब आरोपी बार से शराब पीकर निकले तब ड्राइवर गंगाराम ने अपने मालिक यानी नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को फोन कर बताया कि नशे की हालत में गाड़ी उसका बेटा चलाना चाहता है, जो ठीक नहीं है। लेकिन ये जानने के बाद भी विशाल अग्रवाल ने ड्राइवर से गाड़ी की चाबी अपने बेटे को ही देने की बात कही। इसके बाद जब एक्सीडेंट हो गया तो विशाल अग्रवाल और उसकी पत्नी ने तुरंत ड्राइवर गंगाराम को फोन कर यह हुक्म दिया कि वो इल्जाम अपने सिर पर ले ले और बदले में उसे अच्छी बख्शीश मिलेगी। पुलिस की माने तो ये झूठी थ्योरी प्लांट कर आरोपी विशाल अग्रवाल अपने नाबालिग बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था, जो 2 लोगों की मौत का गुनहगार है। लेकिन चूंकि अपने बेटे को बचाने के लिए उसने झूठी थ्योरी प्लांट की और एक्सीडेंट केस में ड्राइवर वाली थ्योरी की एंट्री कराने की कोशिश की, पुलिस ने अब उसके खिलाफ 2 और धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक धारा आईपीसी की 201 है, जिसका मतलब सबूत नष्ट करना है, जबकि दूसरी धारा मोटर व्हीकल एक्ट की 420 है, जिसका मतलब कार के रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठ बोलना है। असल में इस हादसे के बाद आरोपियों ने कार को रजिस्टर्ड बताया था, जबकि आरटीओ ने साफ कर दिया कि कार का रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। यानी आरोपी बिना रजिस्ट्रेशन के ही कार खतरनाक तरीके से सड़कों पर दौड़ा रहे थे। इस मामले में यरवड़ा थाने के एपीआई और पीआई की लापरवाही भी सामने आई है। पता चला है कि वारदात के बाद दोनों मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को कोई खबर नहीं दी, जिससे मामले का सुपरविजन सही तरीके से नहीं हो सका और जांच में कुछ कमी भी रह गई। फिलहाल दोनों के खिलाफ जांच चल रही है। पुणे एक्सीडेंट केस में एक नया खुलासा सामने आया है। आरोपी जुवेनाइल के पिता विशाल अग्रवाल ने एक्सीडेंट के कुछ ही देर बाद अपने ड्राइवर से कहा था कि इल्जाम अपने नाम पर ले लो और पुलिस स्टेशन में ये जाकर कहो कि तुम गाड़ी चला रहे थे, ना कि विशाल अग्रवाल का बेटा, और इसके लिए तुम्हें बख्शीश मिलेगा, तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। इसी के बाद ड्राइवर पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने अपने प्राथमिक स्टेटमेंट में यह कहा कि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी वो चला रहा था, ना कि जो आरोपी जुवेनाइल है वो गाड़ी में बैठा हुआ था और गाड़ी वही ड्राइवर चला रहा था, ऐसा उसने अपने प्राथमिक स्टेटमेंट में कहा। और अब जब ये बात सामने आई है, पुणे पुलिस सेक्शन 201 के तहत कार्रवाई करेगी विशाल अग्रवाल पर और अन्य लोगों पर, क्योंकि उन्होंने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की, जो सबूत थे उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ दिवेश सिंह, पुणे आज तक।